हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास जो कि हम अजय रावत जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं। तो अजय रावत जी की पुस्तक का अंतिम चैप्टर यानी 9th चैप्टर, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। तो आज हम देखेंगे इसका भाग 2। इसके बाद इस चैप्टर के 2 भाग और आएंगे, जिसमें तीसरे भाग में हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। और उसी के साथ साथ चौथे और अंतिम वीडियो में, जिसके साथ हमारी अजय रावत जी की पुस्तक समाप्त हो जाएगी, महात्मा गांधी और उनसे रिलेटेड और प्रमुख राज्य आंदोलन जो हमारे उत्तराखंड में हुए थे, चौथे वीडियो में वो देखेंगे हम। और उसी के साथ हमारा 9th चैप्टर और अजय रावत की पूरी पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो लगातार सीरीज आपने फॉलो करनी है, पुराने वीडियो ज़रूर देखें। आगामी उत्तराखंड पुलिस और पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड के वन लाइनर सीरीज, उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज और सामान्य ज्ञान जीके की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है। 4 अप्रैल यानी सोमवार के दिन से, 4 अप्रैल सोमवार, तो उस दिन से हम, जैसे अजय रावत तो हमारा समाप्त हो चुका होगा, तो उसके बाद जो हम अगली किताब हम स्टार्ट करेंगे, परीक्षा वाणी स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में दे दी जाएगी। तो हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाई जाएंगी। तो लगातार सेशन से जुड़े रहें। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, तो 2 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त प्रथा। और इसी के साथ एक प्रमुख संगठन है हमारा कुमाऊं परिषद। इन दोनों से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारे तथ्य, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ समय में आप लोग के लिए एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी जानकारी मैं दे दूंगा, जिसमें केवल एक ही पीडीएफ में आपको हमारे उत्तराखंड का जो इतिहास वाली सीरीज़ है उसके सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। उसका लिंक जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो अंग्रेज हमारा शोषण तो करते रहते थे पहले से ही। वैसे अगर प्राचीन समय से देखें, चंद वंश के राजाओं, परमार वंश के शासकों, गोरखा शासकों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी हमारी जनता का लगातार शोषण किया था। तो अंग्रेज पहाड़ों में चलने के आदी तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहाड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनको काफ़ी समस्याएं होती थी। तो इन कामों के लिए इनको लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों से काम कराते थे, लेकिन निःशुल्क काम कराते थे, यानी उनको पैसा नहीं देते थे, यानी बेगार करवाते थे वे। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ 3 प्रथाएं हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड की जनता के शोषण का पर्याय बन चुकी यह प्रथा 3 प्रकार की थी। कुली बेगार प्रथा 3 प्रकार की थी। तो सबसे पहली थी कुली बेगार, उसके बाद थी कुली उतार और उसके बाद थी कुली बर्दाश्त। तो कुली बेगार में क्या होता था, हमारी आम भोली भाली जनता से निःशुल्क कार्य करवाते थे अंग्रेज व्यक्ति। कुली उतार में क्या होता था, माना एक अंग्रेज अफसर, एक गांव है ए, इस दूसरे गांव बी में जाना चाहता है, तो उसका सारा साजो सामान इस गांव से दूसरे गांव में पहुंचाया जाएगा उत्तराखंड के व्यक्तियों के द्वारा, और इन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अब कुली बर्दाश्त में क्या होता था, माना ब्रिटिश अधिकारी, कोई व्यक्ति हैं, अधिकारियों के साथ साथ जो ब्रिटिश पर्यटक आते थे वो भी जनता का शोषण करते थे। माना एक स्थान से दूसरे स्थान बी की तरफ उनको जाना है, जैसे ही वे उस स्थान में जाएंगे उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनके राशन की भी व्यवस्था हमारे लोगों द्वारा ही की जाएगी। और इसी प्रथा को क्या किया जा कहा गया, कुली बर्दाश्त प्रथा कहा गया। तो कुली बेगार निःशुल्क कार्य करवाया जाएगा, कुली उतार में निःशुल्क कुली की व्यवस्था की जाएगी, कुली बर्दाश्त में निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जाएगी अंग्रेजों के लिए। अब कुली बेगार आंदोलन कैसे बढ़ा, कैसे आगे इसमें प्रोग्रेस हुई, लोग इसके खिलाफ कैसे हुए, उन्हीं सभी जानकारियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है 1822 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना की थी। 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव के निवासियों ने सर्वप्रथम सबसे पहले कुली बेगार प्रथा का विरोध किया था। तो अंग्रेज अफसरों ने इन पर केस किया था और इन पर हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चला था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कुली बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है।
1903 में तत्कालीन भारत का वायसराय करजन हमारे उत्तराखंड के यात्रा पर आया हुआ था। तो उसे कुली बेगार कुप्रथा के बारे में जानकारी दो व्यक्तियों ने दी थी। उनके नाम हैं गौरी दत्त बिष्ट जी और नारायण दास जी। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जैसे ही सरकार को इन सभी समस्याओं के बारे में पता चला है तो 1907 में सरकार ने इस बेगार के बदले, बेगार माने फ्री का जो काम होता था, यानी अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं तो सरकार ने घोषणा करी कि उनको कुछ मूल्य दिया जाएगा उनके काम के लिए। कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले उनको मूल्य दिया जाएगा। 1913 में रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी बनी थी। अभी कुली एजेंसियां क्या होती थी, मानो कोई व्यक्ति कुली का काम नहीं करना चाहता है तो वो कुली एजेंसी से संपर्क करेगा और उनके यहाँ कुछ रुपये जमा करेगा कि भैया वो कुली का काम नहीं करना चाहता है। तो कुली एजेंसी वाले क्या करेंगे, इस रुपये के बदले जिस व्यक्ति से भी कुली का काम कराएंगे उसको कुछ पैसा दे देंगे, इसके माध्यम से, कुली एजेंसी के माध्यम से। अगली जानकारी देखते हैं। 14 जुलाई 1913 में बी डी पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार में जंगलात कानूनों और बेगार यानी कुली प्रथा के बारे में लिखा था। तो अगला वीडियो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में अखबारों, जो हमारे उत्तराखंड के प्रमुख अखबार हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको दे दी जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। 1918 में पांडे जी ने कलकत्ता में गांधी जी को इस कुप्रथा की जानकारी दी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1920 में वो जो 1918 वाला देखा था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था जहां हमारे बी डी पांडे जी और महात्मा गांधी का बात हुई थी। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन 1920 में इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला टॉपिक हमारा कुमाऊं परिषद से रिलेटेड है, वहाँ सारी जानकारी हम ले लेंगे। अब आते हैं 1 जनवरी 1921 कत्यूर के चामी गांव के निवासियों ने हरु मंदिर में बेगार न देने की शपथ ली थी 1 जनवरी 1921 में। और 1921 में यह प्रथा से संबंधित सारे रजिस्टर बहा दिए जाएंगे, उसकी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं कुली एजेंसी, जिसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी, जिसका टाइम पीरियड है 1908 से 1924 तक। तो कुली एजेंसी बनाने का विचार सबसे पहले आया था गिरिजा दत्त नैथानी जी के मन में। तो इसमें क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति कुली का काम नहीं करना चाहता है तो इस एजेंसी में रुपये देगा कि भैया मैं कुली नहीं बनना चाहता हूँ। तो कुली एजेंसी वाले उस रुपये के बदले किसी को कुली रखेंगे, कुली के काम पर रखेंगे और उनको पैसा भी देंगे। कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोध सिंह नेगी जी ने की थी और इसका मुख्यालय उन्होंने पौड़ी में स्थापित किया। लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना 1912 में हुई थी। रुद्रप्रयाग में भी अभी हमने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना 1913 में हुई। अब देखते हैं कुली बेगार प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या घटनाक्रम था। कुली बेगार प्रथा का अंत 10 जनवरी 1921 को इस कुप्रथा के विरोध में बागेश्वर में जनसैलाब उमड़ गया था। लगभग 40,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हो गए थे। 13 से 14 जनवरी 1921 को 40,000 से अधिक लोगों के संग बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी आदि प्रमुख नेताओं ने बागनाथ मंदिर में पूजा की थी। और इस समय पे, जिस समय पे यह आंदोलन चल रहा था, इस समय पे अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर था डाइविल, जो चाहता था कि इन लोगों पर वो गोलियां चलाएं ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन अत्यधिक जनसैलाब देखकर वो भी डर चुका था। इसी दिन सरयू मैदान पर सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले के अवसर पर सभी आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने ध्यान देना है, इसी आंदोलन के बाद हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। केसरी माने शेर, यानी कुमाऊं का शेर की उपाधि दी गई थी हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करे होंगे। अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है कुमाऊं परिषद से रिलेटेड। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और 1926 में इसका विलय हमारी कांग्रेस में हो गया था। तो कुमाऊं परिषद की सर्वप्रथम कल्पना 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में की गई थी, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने देखा भी था, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसकी स्थापना, कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में हुई। किस स्थान पर हुई? मझेड़ा गांव नैनीताल में हुई थी। और जब इस संगठन यानी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी तो उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल जी ने। स्थापना 1916 में और इसके रेगुलर अधिवेशन स्टार्ट होते हैं
1917 से। और इसका कांग्रेस में विलय कब होता है? 1926 में। ये सारे फैक्ट अभी हम देखने वाले हैं। मैंने बढ़िया सा डायग्राम आपके लिए फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है। तो अगला टॉपिक है हमारा कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। तो सबसे पहला अधिवेशन कॉलम है, उसके बाद किस वर्ष अधिवेशन हुआ था, उसके बाद स्थान, उसके बाद आते हैं अध्यक्ष। तो पहला अधिवेशन होता है सितंबर 1917 में, अल्मोड़ा में अधिवेशन आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे जयदत्त जोशी जी ने। अभी हम केवल कब यह अधिवेशन हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी वो देख रहे हैं। अभी इसके जस्ट नीचे हम इनसे रिलेटेड, इन अधिवेशनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखने वाले हैं। सब कुछ कवर कराया जाएगा, बिल्कुल चिंता न करें। अगला देखते हैं कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हमारे तारादत्त गैरोला जी ने। अब देखते हैं कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन होता है 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में। महत्वपूर्ण फैक्ट, हाल ही में हमारे उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हमारे बद्रीदत्त जोशी जी ने। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है इसको, कोटद्वार वाले सम्मेलन को। गुरु परंपरा के लिए भी जाना जाता है। तो सारे फैक्ट अभी हम कवर करने वाले हैं, फिलहाल इसको ध्यान दें। चौथा अधिवेशन होता है 21 से 23 दिसंबर 1920 के समय काशीपुर में, जिसकी अध्यक्षता हमारे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले हरगोविंद पंत जी ने की थी। अगला पांचवा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1923 में टनकपुर में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। और कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन यानी छठा अधिवेशन 1926 में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। और यह अधिवेशन होता है हमारा गनियातोली रानीखेत में। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार, चौथा अधिवेशन काशीपुर, पांचवा अधिवेशन टनकपुर, छठा अधिवेशन गनियातोली रानीखेत। और इसी के साथ 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय भी हो गया था। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात संबंधी अधिकारों को जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ साथ गुरु परंपरा के लिए भी जाना जाता है। तो उस समय हुआ ये था, कोटद्वार में जब ये अधिवेशन हो रहा था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में जब ये अधिवेशन होता है तो उस समय पे अंग्रेजों ने एक वहां के अधिकारी बाला दत्त जी को इस अधिवेशन के दौरान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो इसी दौरान बाला दत्त जी को कोटद्वार में अपने गुरु भाई बद्रीदत्त पांडे जी प्राप्त होते हैं, यानी वो मिलते हैं वहाँ इन्हें। तो इसी वजह से वो उनको गिरफ्तार भी नहीं करते हैं और इसी वजह से इस सम्मेलन को गुरु परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। और हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान बहुत से मुस्लिम लोगों ने हमारे जितने भी नेता थे उनको फूल माला पहनाकर उनका खूब स्वागत किया था। और तीसरे अधिवेशन के दौरान जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे जी ने रखा। कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी जी ने रखा था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट डाउन आपने जरूर करना है, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं कुमाऊं परिषद के पांचवें अधिवेशन में भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा की गई थी। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, कुमाऊं परिषद ने नायक सुधार समिति की स्थापना भी की थी, जिसकी पहली बैठक नवंबर 1919 में नैनीताल में आयोजित की गई थी। अब इसी के साथ हमारे इतिहास से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं और हमारा आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी राज बिहारी बोस, जो कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के कर्मचारी थे, इन्होंने भी बहुत से क्रांतिकारी संगठन बनाए थे हमारे उत्तराखंड में ही। राज बिहारी घोष और बसंत कुमार जी देहरादून से दिल्ली पहुंचकर हार्डिंग द्वितीय, उस समय के वायसराय था, उस पर इन्होंने क्या फेंका था? बम फेंका था, लेकिन ये बच गया था। 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी और हरगोविंद पंत जी ने की। BD पांडे जी इलाहाबाद के पत्र
लीडर के सह संपादक भी रह चुके थे 1908 में। और ये लीडर पत्र है हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी का। अगला फैक्ट देखते हैं। 1911 के लीडर पत्र के 28 मई के अंक में पांडे जी उत्तराखंड में राजनीतिक संगठनों की कमी के बारे में भी लिखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है। बीडी पांडे जी की तिलक जी से यानी बाल गंगाधर तिलक जी से 4 बार भेंट होती है और इस भेंट को ये अपनी 4 धाम यात्रा के समान मानते हैं। इनकी मीटिंग कब कब हुई है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी बद्रीदत्त पांडे जी तिलक जी से 1905 के बनारस अधिवेशन में मिले। दूसरी बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले। लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था एनी बेसेंट जी के सहयोग से। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। इसी अधिवेशन में 1916 के ही अधिवेशन में हमारे तिलक जी ने एक महत्वपूर्ण कथन कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में जो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करे थे 1917 में करे थे। तो 17 में जब महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन करा था, तो चंपारण की समस्या के बारे में 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को और राजकुमार शुक्ल जी ने बताया था ये चंपारण से ही आए हुए थे। तो 1916 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान देना है। तो बीडी पांडे जी की तीसरी मुलाकात तिलक जी से होती है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, और चौथी मुलाकात होती है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। BLKA करके आप इन जगहों को याद रख सकते हैं। B से बनारस, L से लखनऊ, K से कलकत्ता, A से अमृतसर, बलका। तो बीडी पांडे जी की तिलक जी से 4 बार मुलाकात हुई, 1905, 1916, 1917 और 1919। अब देखते हैं कांग्रेस के अमृतसर के 1919 के अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, बीडी पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और मोहन सिंह मेहता जी। क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो इसी वजह से उस बार का कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में किया गया था। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 को हमारे बीडी पांडे जी ने भी भाषण दिया था, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 1920 में मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा पहुंचे थे। उम्मीद है सारे फैक्ट और सारी कहानी आपने नोट डाउन करी होगी। अगला वीडियो जो हमारा उत्तराखंड से इतिहास से रिलेटेड होगा, तो अजय राउत जी के पुस्तक का जो 9th चैप्टर यानी जो अंतिम चैप्टर है उसका पहला और दूसरा भाग, आज हमारा पहला भाग हम पहले समाप्त कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। तो इसका तीसरा और चौथा भाग आने बाकी हैं, तो हमारी किताब समाप्त हो जाएगी। तो तीसरे भाग में हम उत्तराखंड में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रमुख इतिहास देखेंगे। कुछ और भी टॉपिक होगा तो ठीक है। और चौथे अधिवेशन में महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ आंदोलन जरूर देखेंगे, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करना है। उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज भी देखें, उत्तराखंड MCQ सीरीज देखें, GK के MCQ सीरीज भी देखें। लगातार अपने नोट्स बनाएं, ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर ज़रूर दें, अपने नोट्स बनाएं। टेलीग्राम से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।